हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण। जो इसके पहले वाले लेक्चर थे उसमें आपने पढ़ा था जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा हो रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। तो जो इसके पहले वाले लेक्चर थे ना, उसको हम थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देते हैं, जितनी भी मेन चीज़ें उसमें थी। तो बच्चों, जीवाणुओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो जीवाणु हैं इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम लीवेनहॉक साहब ने 1976 में की थी। किस सन में की थी इसकी खोज जो है 1976 में जीवाणु की जो है खोज हुई थी। समझ पा रहे हैं, जीवाणु की खोज जो है 1976 में वो भी लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और जीवाणु जो होते हैं ये प्रायः कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और बताया गया था कि जीवाणुओं के जो सामान्य लक्षण हैं, तो ये वायरस को छोड़कर जीवाणु सबसे सरलतम जीव होते हैं। समझ पा रहे हैं। फिर और हमने बताया था कि इनके वास स्थानों के बारे में बताया था कि इनके वास स्थान क्या हैं। तो हमने बताया था यह जल, थल, वायु सभी स्थानों पर क्या है, विद्यमान होता है। अर्थात ये सभी जगहों पर पाया जाता है ना। हमारे आसपास हम लोग देखिए, इनकी जो संरचना होती है इतनी सूक्ष्म होती है कि हम लोग इनसे हम लोग अच्छी तरीके से परिचित नहीं हो सकते हैं। हम ही लोग क्या, जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक भी इस पे शोध करते हैं, वे लोग भी क्या हैं, इनके बारे में एकदम स्पष्ट तौर पे जो है सारी बातों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं और इनकी कई सारी जो क्वालिटियां हैं वो नहीं दिखती हैं और ना ही पता चल पाती हैं। तो बच्चों, ये जो है अगर देखा जाए तो ये हर जगह व्याप्त है, ठीक है। इसीलिए देखा होगा हम लोग हाथ को धुलकर ना भोजन को ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बैक्टीरिया को हम पहचान ना पाएं और वो हानिकारक हो और हमारे आहार नाल में चला जाए। तो इसलिए हम हैंड वॉश या इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और इसमें जो खास बात है, जो जीवाणु होते हैं वो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर जो है सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो ये सब बातें हुई थी। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों, जीवाणुओं में पोषण जो है जो दो विधियों के द्वारा होता है। जीवाणुओं में दो प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती हैं। पहली है, इसमें दो प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती हैं। पहली जो है वो है स्वपोषी और जो दूसरी है वो है परपोषी, ठीक है। दूसरी है परपोषी। तो बच्चों, जैसे हमने बताया कि जीवाणुओं में जो पोषण है वो दो विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। पहली विधि हमने बताई स्वपोषी, दूसरी बताई परपोषी। तो बच्चों, स्वपोषी जीवाणु क्या होते हैं या स्वपोषी जीवाणु कैसे होते हैं। तो स्वपोषी जीवाणु वह जीवाणु हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जो स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं, स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं ये जो है क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषी जीवाणु क्या हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, अपना
खुद बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीवाणु क्या है? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये भी क्या है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीवाणु भी क्या होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चा, ये भी क्या है? स्वपोषी जो जीवाणु हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये मतलब ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि स्वपोषी जो जीवाणु हैं ये वह जीवाणु हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, पहला क्या है? प्रकाश ठीक है, पहला प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, क्या है? पहला है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है थोड़ा सा साफ प्रकाश ठीक है, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा क्या है? रसायन संश्लेषी। दूसरा है रसायन ठीक है, तो बच्चों क्या है? पहला है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। ठीक, अब परपोषी जीवाणु की तरफ हम लोग आते हैं। तो परपोषी जो जीवाणु होते हैं ये अपना भोजन, ये परपोषी जीवाणु क्या है? तो ये जो होते हैं अधिकतर जीवाणु जो होते हैं कैसे होते हैं? हम आपको बताएं कि अधिकतर जो जीवाणु हैं वो परपोषी होते हैं। अधिकतर जीवाणु कैसे होते हैं? अधिकतर जीवाणु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, और परपोषी जीवाणु निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। अब परपोषी जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। और ये क्या है? परपोषी। हमने बताया कि अधिकतर जो जीवाणु होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है बेटा, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसका, पहला है मृतोपजीवी। क्या है? जीवी। ठीक है, मृतोपजीवी। और सेकंड है सहजीवी। सहजीवी। और जो तीसरा है वो क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी। ठीक बेटा, तीसरा क्या है? परजीवी। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? जीवाणुओं में जो पोषण है वो दो विधियों के द्वारा है। एक तो स्वपोषी और नेक्स्ट जो है परपोषी।
तो पहले देखते हैं स्वकोशी जीवाणु और परपोषी जीवाणु क्या है। तो स्वकोशी जीवाणु जो है ये कैसे, स्वकोशी जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। और फिर उसके बाद जो है बात हुई परपोषी जीवाणु क्या है। तो परपोषी जीवाणु देखो अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो उसमें जो है पहला मृतोपजीवी और सेकंड है सहजीवी और तीसरा जो है परजीवी होता है। तो जैसे कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है परपोषी की तरफ अगर हम आए तो मृतोपजीवी अर्थात ऐसे जीवाणु जो मृत जीवों से अपना क्या करते हों, पोषण प्राप्त करते हों। मतलब वे जीवाणु जो मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हों वो परपोषी कहलाएंगे। ठीक है। और सहजीवी अर्थात ये कौन से जीवाणु होंगे जो क्या करेंगे, किसी के साथ रहकर अपने पोषण को प्राप्त करेंगे। और परजीवी ये क्या होंगे, किसी से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। मतलब मृतोपजीवी जो होते हैं वो कैसे सड़े गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी मतलब ये क्या होते हैं, किसी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। ये क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्वकोशी जो जीवाणु हैं, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। और इसके पहले वाले जो लेक्चर 2 आप लोगों को प्राप्त हुए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जो है इनके आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा हुई है। आर्थिक महत्व मतलब कि जीवाणु जो है लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो उसके लाभदायक पहलुओं पे हमने चर्चा की थी कि कैसे जीवाणु हम लोगों के लिए लाभदायक हैं। तो हमने उसमें बताया था कि जो जीवाणु है उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने बताया था कि दूध में कौन सी प्रोटीन बताई थी, उसमें हमने बताई थी केसिन नामक प्रोटीन के बारे में बताया था। तो उसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास, बस आज के लिए इतना ही।